हाय गाइस, कैसे हो आप सभी जाने। आई होप सभी जाने अच्छे होंगे। सो मैं आपका वेलकम करती हूँ टैरोट विद हीलिंग 1111 चैनल पे। सो गाइस, आज का हमारी जो टॉपिक है वीडियो का वो है करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी जो करंट फीलिंग है वो क्या है। लव इंटरेस्ट के लिए रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे, जब भी जो आपको मिलेगी आपके लिए होगी। अगर जो आपके सामने आई है तो इट मीन्स कि यूनिवर्स ने आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस रीडिंग में जो है वो दी हुई हैं। तो इसलिए देखना, क्लेम करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करें फर्स्ट माय चैनल, ताजो आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मैसेज यूनिवर्स के रिसीव कर पाएँ। सो हम मेरे जो पिकल पाइल आज की रीडिंग होगी पाइल 1 पाइल 2। जिनके भी पार्टनर का नेम E to M के बीच में आता है तो वो पाइल 1 चूज़ करेंगे, और जिनके भी पार्टनर का नेम N से Z के बीच में आता है वो पाइल 2 चूज़ करेंगे गाइस। सो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। सो एंड में मैं आपके कनेक्शन के लिए जो वो गाइडेंस भी दूंगी, क्या है क्या नहीं है। सो सबसे पहले रिसीव हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, ऑफ पेंटिकल, द सन, टावर। ओके, टावर क्यों आया यूनिवर्स? ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप गाइस। सो सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन है उनकी जो करंट फीलिंग है आपके लिए, हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, और आपके पार्टनर है जो वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्टक है किसी सिचुएशन में। जा तो वो आपके रिलेटेड हो सकती है या फिर वो उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है। अभी किसी चीज़ में स्टक है, सडनली जो है आप वो आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो गया, और किसी भी तरीके से ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं राइट टाइम का भी नहीं। वो इनसिक्योर है आपको लेके, होल्ड कर रहे हैं फीलिंग्स अपनी को, एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत नहीं है स्टेप आउट करने की, एक्शन लेने की आपके टुवर्ड्स। बट आपके साथ जो है वो उनकी फीलिंग जो इक्वल है, जैसे आप सोचते हो वैसे सोचते हैं वो भी। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके साथ ही फ्यूचर इमेजिन करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में जा तो कोई सिचुएशन ऐसी है, जा कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से है जो आप लोगों का रिश्ते में खराब हुआ है, जब तो होगा आगे जाके। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन में जो है वो एक पहले इमेच्योरिटी थी, जा मतलब लगा लो भी चीज़ें जो हैं वो जैसा चाहते थे वो वैसे हुई नहीं। बट अब वो आपको पसंद तो करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लव का ऑफर देना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनमें हिम्मत नहीं है कांटेक्ट करने की, या फिर अभी वो सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, स्टेप आउट नहीं लेना चाहते और एक्शन नहीं ले रहे। एनर्जी स्लो है उनकी, और कहीं ना कहीं अभी वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल, अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं वो। और उन लाइक उनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ भी है, बट वो होल्ड कर लेते हैं फीलिंग्स को। सो अपनी लाइफ में वो अभी जो है वो ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहा है, रैदर देन कि आपके लिए कुछ सोच विचार कर रहे हैं। आपके लिए तो स्टक है, क्लैरिटी चाहते, कम्युनिकेशन चाहते हैं, माइंड में उनके है भी मुझे कम्युनिकेशन करनी है, कांटेक्ट करना है। बट कहीं ना कहीं स्टेप आउट नहीं ले पा रहे, वो अपने कामों में बिजी हो जाते हैं फिर। और कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत भी नहीं है, बस सोच विचार ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर तो टावर मूवमेंट आपके रिश्ते में आ चुका है तो आप पॉसिबिलिटी है यहाँ न्यू बिगिनिंग होगी।
अगर अभी तक टावर मूवमेंट नहीं आया, सिर्फ नो कांटेक्ट है, ज़्यादा बातचीत, चीज़ें गड़बड़ नहीं हुई, नॉर्मल थी, थोड़ी बहुत ही लड़ाई हुई है, तो मुझे लग रहा है जैसे आगे जाके कोई चीज़ आप लोगों के कनेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है बड़ी। बट फिर भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ भी कनेक्शन जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे पार्टनर आपकी तरफ ही आएंगे, वो आपसे ही वो जो है वो पॉजिटिविटी, एक कनेक्टिविटी, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, जिन लोगों का झगड़ा कमिटमेंट की वजह से हुआ था, तो आपके पार्टनर इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कहीं ना कहीं वो अभी एनर्जी स्लो है, स्टेप आउट नहीं करना चाह रहे, थिंकिंग ही कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ भी वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, और एक एक कहते हैं ना स्टेबिलिटी की तरह ही आएंगे, एक स्टेबिलिटी की तरफ ही वो बढ़ेंगे आगे आपके साथ, एक कमिटमेंट एनर्जी के साथ। सो गाइस, अब मैं देखती हूँ एंजल जो है वो क्या कहना चाहते हैं आपके कनेक्शन के लिए ना। एंजल कहना चाहते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, जो कुछ भी है, तो हेल्पफुल लोगों की मदद ले, अपने दोस्तों की, उनके दोस्तों की, किसी ना किसी वे से कांटेक्ट करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें भी क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन क्लियर करें। आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन जो है वो मुझे वो क्लैरिटी की जो है वो ज़्यादा नीड लग रही है। अभी उतनी चीज़ें आपको पता नहीं है, अगर आप गलत सोच रहे हो सकता है वो सही हो, बट आपको नहीं पता। अगर वो आप सही सोच रहे हो सकता है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो आपको कम्युनिकेट क्लियर करने की नीड है। उसके बाद नेक्स्ट विद इन फ्यू वीक्स में आपका जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइज, अब मैं पाइल 2 की रीडिंग करती हूँ। गाइज, जिनके भी पार्टनर का नाम एंड से जेड तक के बीच में आता है, चलो अब हम उनकी एनर्जी चेक करते हैं कि उनके पार्टनर की जो भी एनर्जी है वो क्या है आपके टूवर्ड्स, क्या फीलिंग्स है उनकी। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक डेथ एनर्जी है। सो गाइज, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी लोगों के पार्टनर, तो उनके बीच कोई चीटिंग थर्ड पार्टी या कोई कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और आप लोगों नो कांटेक्ट में हो सकते हो, और ऐसा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। आप लोगों के पार्टनर जो है वो इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लग रहा है आप लोगों के पार्टनर आपको मिस तो कर रहे हैं, सैड है, उदास है आपके बिना, और आना चाहते हैं आपके साथ। ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइज, बट उनके बीच ईगो बहुत है जो उनको कंट्रोल करती है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोगों की हीलिंग नहीं हुई, हीलिंग करने की बहुत नीड है। काफ़ी लोग जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, या तो आपके पार्टनर किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। और ऐसा भी हो सकता है कि अथॉरिटी जो है वो ये काम करते हैं तो उसमें बिजी हो सकते हैं, जो अपनी रेपुटेशन की वो कर रहे हैं। बट आप लोगों के बीच में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बीच आपकी चीज़ें गड़बड़ हो गई। बट बात करूँ इनकी फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स मुझे मिसिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रोकन फील कर रही है, थक चुके हैं जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, जो कुछ भी है, इस कनेक्शन को अभी भी होल्ड ऑन करके बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाहते, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो चीज़ें ख़त्म हुई है। मे भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। मुझे फ्रेंड सर्कल, रोमांटिक और फैमिली, फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है जिसमें जो जगल कर रहे हो और इमोशनल हो रहे हैं, जिसमें इनको समझ नहीं आ रहा भी मुझे करना तो करना क्या है। कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स जो है वो ध्यान जो है वो कम दे रहे हैं, रेदर देन भी एफर्ट्स लगाने चाहिए इस रिश्ते में, तो वो लगा नहीं पा रहे।
और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे जी अभी तो किसी न किसी कम्युनिटी लाइक फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी आपके साथ रियूनियन चाहते हैं जी गाइस। रियूनियन तो चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, बट उनको समझ नहीं आ रहा है। एक्शन तो लेना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा भी अप्रोच कैसे किया जाए। मे भी आपके बीच में जो चीज़ें हैं वो इतनी ही ख़राब हो गई है कि उनमें हिम्मत ही नहीं है अब आपके पास आने की, बट जे कनेक्शन को अभी भी होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, एक मिसिंग एनर्जी में है, बट फिर भी एक ईगो है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ चीटिंग की या इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपने इनके साथ कोई चीट किया, डिसीव किया, किसी भी रिलेटेड हो सकता है गाइज। या तो आप लोगों के बीच इनको कोई आपकी बात पता चल गई, या उन आपको कोई उनकी बात पता चल गई, तो इस वजह से भी कोई ऐसा हो सकता है भी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। बट बात करूँ मैं फीलिंग्स की, फीलिंग्स अभी भी इनके माइंड में, हार्ट माइंड में है। आप अभी भी वो होल्ड कर रखे हैं मिसिंग एनर्जी में, नहीं चाहते कुछ आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, चाहे इन्होंने ही आपके ऊपर चीट किया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा भी एक्शन लेने का, कांटेक्ट करने का, कुछ नहीं दिख रहा। सो गाइज मैं चेक करती हूँ आप लोगों के कनेक्शन में एंजल जो है वो क्या गाइड करना चाहते हैं। और मैं एक बात और बता दूँ गाइज, मुझे ऐसा लगता है या तो ये रिश्ता न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा, ये रिश्ता जो है या तो न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा, न्यू बिगिनिंग होगी इस रिश्ते में दोबारा, और या फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और आप मूव ऑन कर जाओगे। मुझे लगता है आप करना नहीं चाहते, या आपके पार्टनर भी करना नहीं चाहते, बट ये हौली हौली आपकी हीलिंग हो जाएगी और आप मूव ऑन कर जाओगे। दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो न्यू बिगिनिंग होगी इस कनेक्शन की, या तो फिर टोटली ही ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एंड आपकी न्यू बिगिनिंग कहीं और हो सकती है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं एंजल जो है वो आपके कनेक्शन को क्या गाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को एंजल साइंस दिख रहे होंगे, या एंजल साइंस नहीं दिख रहे तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिख रही होगी जो आप इग्नोर कर रहे हो। तो आपको एंजल बोल रहे हैं भी आपको इग्नोर नहीं करना, आपको अपने दिल की नहीं सुननी, प्रैक्टिकली है जो वो चीज़ें को करना है। तो कम्युनिकेशन क्लियर रखें अपने कनेक्शन में, और रिकंसिडर करें कुछ चीज़ों को। जो चीज़ें आपको लग रहा है भी ये ऐसी हो सकती है, तो उन चीज़ों को दोबारा रिकंसिडर करें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप राइट पाथ पे अभी फ़िलहाल नहीं हो, जो आपको लाइक अभी उतनी नहीं पता जितनी सिचुएशन वो है। बट मैं जो सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है सक्सेस का, पीसफुल रेजोल्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लग रहा है जे कनेक्शन जो है, जे कनेक्शन की दोबारा स्टार्ट हो सकता है, एक ब्रेकअप होके उसके बाद स्टार्ट होगा जे कनेक्शन। और बहुत सारे 80% लोगों के लिए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जे कनेक्शन वापस से स्टार्ट होगा, बट 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है भी देयर इज़ समथिंग बेटर आपकी लाइफ में, या तो कोई और आएगा या फिर कोई और चीज़ अच्छी लिखी है, या तो इसी कनेक्शन रिगार्डिंग या फिर किसी और कनेक्शन रिगार्डिंग। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर करें। सो गाइस बाय बाय।